हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टिश्यू यूनिट करवाऊंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस यूनिट में से। सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने सेल्स के बारे में पढ़ना है, तो सेल्स के बारे में हम पढ़ लेंगे तो मतलब टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल ही हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? टिश्यू को बोलते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स कौन कौन सी होती हैं टिश्यू की। टिश्यू की टाइप कौन कौन सी होती हैं? टाइप कौन कौन से होते हैं टिश्यू के? फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ये टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये टाइप्स होते हैं टिश्यू के। अब हम एक एक टिश्यू के टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह। कोई सा भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन करो, या फिर इसका टाइप है कोई सा उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो कोई सी भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे नर्वस टिश्यू को एक्सप्लेन दी नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो फिर आपको पूरा नर्वस टिश्यू के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक कोई पूछ लेते हैं, इसके कोई जैसे इसके सब डिवाइडेड पार्ट्स होंगे, उसके बारे में अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ करेंगे एपिथेलियल की बात। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको डिवाइड कर रखा है, दो बेसिस के ऊपर डिवाइड कर रखा है। एक तो कर रखा है नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स पे डिवाइड कर रखा है एपिथेलियल टिश्यू को, और एक नंबर ऑफ फंक्शन, एक कर रखा है नंबर ऑफ फंक्शन पे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, किस किस दो बेसिस पे इसको डिवाइड कर रखा है, नंबर ऑफ लेयर्स और नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स पे इसके दो टाइप्स के हैं ये। ठीक है, एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और एक है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नंबर एपिथेलियल टिश्यू को दो बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। किस किस के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है? नंबर ऑफ लेयर्स और नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर ऑफ लेयर्स में क्या क्या आता है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आएंगे और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ फंक्शन पे कैसे किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है इसको? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बेसिस पे इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी आगे 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, हम अब सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ लेयर्स, जो इसके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड है। नंबर ऑफ लेयर्स में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब इस ये 5 तरह का होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये 5 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है, एक तो होएगा
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहला इसका पार्ट क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड क्या है, थर्ड है नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फोर्थ है सिलिएटेड, फोर्थ है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। एंड फिफ्थ वन है, जो फिफ्थ है लास्ट इसका है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो 5 कैटेगरी में आगे डिवाइड है। पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड और सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम इसको एक एक को करके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका जो कैसे डायग्राम देखो कैसे बनेगा इसका। ये है जैसे इसमें हमने सेल्स जो हैं वो बना दिए। ये ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और ये क्या है, इसमें फ्लूइड जो है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसका ऐसे इसका डायग्राम देखो बन गया। ये ऐसे बना दोगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे बना के अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो देखो हम पढ़ते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या होता है। ठीक है, इसके जो सेल्स हैं, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। पॉइंट में जितना लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट में लिखना जितना एक्सप्लेन करोगे। पहला पॉइंट इसका बनाते हैं हम, जो इसके सेल हैं वो कैसे होते हैं, सेल्स लाइक फ्लोर टाइल्स, फ्लोर की टाइल्स होती हैं उसकी तरह इसके सेल्स होते हैं, इसके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के। ठीक है, और सेकेंड ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, फाउंड इन हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ हमें ये क्या मिलता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। तो ये हेल्प किस चीज़ में करता है, हेल्प इन डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। इस चीज़ में ये हेल्प करता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और ये क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर फ्लैटर्ड सेल होते हैं। ठीक है, तो हमने एक इसके बारे में पढ़ लिया, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। आप ऐसे इसको पॉइंट में लिख के आना, साथ में डायग्राम बना देना, आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, वो आता है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी बिल्कुल सेम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जैसा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। और तो इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जो इस सेल्स कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ
क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। नेक्स्ट, फाउंड कहाँ होता है? ये होता है ये थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड में मिलता है ये मेनली। और ये हेल्प किस चीज़ में करता है? हेल्प इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और ये हमने किसके बारे में पढ़ा? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा। इसका डायग्राम सेम ऐसे ही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के जैसा बनेगा। ठीक है, ये हम किसके टाइप पढ़ रहे हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप पढ़ रहे हैं। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू पढ़ लिया हमने और सिंपल क्यूबोइडल पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड हमारी जो टाइप आती है वो आती है नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। और इसमें सीलिया, नॉन सिलेटेड नाम से ही पता चल रहा है, सीलिया क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। तो सीलिया होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस होता है, जैसे न्यूक्लियस हमने उसमें पढ़ा था, जैसे बीच में था ना, हमने सिंपल स्क्वेमस में पढ़ा था, यहाँ पे ऐसे बीच में इसका मैंने न्यूक्लियस बनाया था, है ना। लेकिन इसका न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? न्यूक्लियस इसका कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट दी बॉटम में प्रेजेंट होता है इसका। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं इसमें। तो इसका कैसा बनेगा? सेल हमने कैसे बनाना, ये हमने बना दी। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। इसके सेल इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, इसके सेल इस टाइप के बनेंगे। इसमें सीलिया एब्सेंट होता है तो सीलिया हम नहीं बनाएंगे इसमें। और इसमें न्यूक्लियस है वो बॉटम पे होगा, तो हम इसको न्यूक्लियस को बॉटम पे बनाएंगे। ठीक है, और सारा बाकी नाम वही रहेगा। ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये मैट्रिक्स, फ्लूइड को मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके हम शेप अलग देंगे क्योंकि ये इसकी सेल्स कैसी होती हैं, इस वाले न्यून सिलेटेड की रेक्टेंगुलर शेप में होती है। और सीलिया एब्सेंट हो, सीलिया नहीं बनाएंगे। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसका बॉटम में प्रेजेंट होता है। तो हमने ये पढ़ा नॉन सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी सेम होता है। सेल्स कैसी होती हैं? सेल्स आर रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। सीलिया इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस इसमें कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉटम में ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बॉटम। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलता है? फाउंड, ये आपको सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलेगा? फाउंड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में।